नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन के पटल पर रखा गया। इस विधेयक के पास होने और कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा में बहुत कुछ बदल जाएगा। इस बिल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी दिल्ली विधानसभा में 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अब इस महिला आरक्षण बिल पर राजनीति शुरू हो रही है, क्रेडिट वॉर हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि ये कब तक लागू होगा। फिर परिसीमन और जनगणना का विवाद क्या है, कोटे के अंदर कोटे की बात कहां से आ रही है, और क्या ये चुनावी कोई शिगुफा है जो विपक्ष कह रहा है कि परसेप्शन चेंज करने की कोशिश हुई है, ग्राउंड पर अभी इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। तो हम सभी पहलुओं पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज अपनी चर्चा में। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। नई संसद में आज हमारा पहला दिन था और पहले दिन में ये संविधान संशोधन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। क्या है उनकी सोच? हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाएगी, हिंदुस्तान की बेटी मंगलयान चंद्रयान में भी सहयोग करेगी वैज्ञानिक के रूप में, हिंदुस्तान की बेटी बीएसएफ में पेट्रोल करेगी सीमा पर, हिंदुस्तान की बेटी टीवी भी चलाएगी और हिंदुस्तान की बेटी संसद विधानसभा में बैठकर देश के नियम कानून बनाएगी। इसे कहते हैं सोच। और मुझे गर्व है कि 33% रिजर्वेशन होने का प्रस्ताव आज आया सदन में। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन, देश की दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की परंपरा का अभिनंदन, और देश के भविष्य और उज्जवल हो, ये हमारी कामना है। जब ये खबर आई कि महिला आरक्षण बिल संसद में लाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि सैद्धांतिक तौर पे हम संसद में भी, विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जब हमने ये बिल पढ़ा तो फिर पता चला कि 2024 के चुनाव में तो आरक्षण आ ही नहीं रहा है। बिल में लिखा है कि पहले ये बिल पास होगा, उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिलाओं का आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब कम से कम 3-4 साल लगेंगे, जिससे पहले ये बिल लागू नहीं होने वाला। तो क्यों लाया गया है बिल? ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्यसभा में पास होने के बाद बहुत लंबा अरसे तक ये सरकार ने इंतजार किया। चलिए चुनाव के बहाने ही सही, सोनिया जी का जो एजेंडा महिलाओं की लड़ाई का था, राजीव जी की जो सोच महिलाओं की लड़ाई थी, आखिर वो पूरा होने वाली है। तो सही मायने में अगर कोई महिला आरक्षण बिल का आर्किटेक्ट है तो वो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है कि जो लड़ाई उन्होंने इतने वर्षों में शुरू की थी वो आज पूरी होने जा रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग खुश हैं और महिलाएं, जो देश की आधी आबादी है, उनको उनका प्रतिनिधित्व मिले, इसकी लड़ाई हमेशा कांग्रेस। आज नगर निगम में, पंचायत में महिलाओं को जो जगह मिली है, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। अब विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसकी सबसे बड़ी कोई आर्किटेक्ट है तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी है।